तो सोशल मीडिया हमारा पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या समझेंगे, सबसे पहले हम सोशल मीडिया ही समझेंगे कि सोशल मीडिया बेसिकली होता क्या है। ठीक है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो इसके अंदर अभी तक जो हम समझते हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इसके अलावा कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप सोशल मीडिया में इंक्लूड करोगे, बताओ एक बार। ठीक है। पिंटरेस्ट ठीक है। मैम बता रहे हैं, और ट्विटर या फिर एक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसके स्नैपचैट। अलावा स्नैपचैट भी हाँ आप रख सकते हो। व्हाट्सएप भी अब कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया, वैसे वैसे तो ये एक मैसेजिंग ऐप था, बट अब धीरे धीरे आप देखोगे कि ये बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह, जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो व्हाट्सएप की स्टोरीज के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। मतलब अगर इनकेस कभी देखना हो कि व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया एड्स कैसे दिखते हैं, तो जब आप स्टोरीज देखते हो तो उनको स्वाइप करो, स्वाइप लेफ्ट हम करते हैं, स्वाइप राइट करते हैं, कंप्लीट करो, स्वाइप करो, स्वाइप करो, तो कहीं ना कहीं आपको एक ना एक एडवर्टीजमेंट दिखेगा स्टोरीज में, चलता हुआ रील्स के फॉर्मेट में। ठीक है। तो ये यहाँ पर भी होता है, और बहुत सारे मॉडिफिकेशन अब जैसे जैसे ये अब आईटी एक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो उसमें भी ये मेटा के अंदर, जो मेटा का प्लेटफॉर्म है ये व्हाट्सएप, इसमें आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे। ठीक है। और भी कोई है जो छूट रहा है इसमें? एक आपने पिंटरेस्ट बताया था। थ्रेड। ठीक है। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें, यूट्यूब, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे सर्च इंजन की और सोशल मीडिया की बात। अगर मैं सर्च इंजन की बात करूं तो सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन हम किसे बोलेंगे? जो आपने बताया था उसी में याहू और हाँ। गूगल बताया था शायद, और मेरा एक डक करके बताया था शायद, कुछ ऐसे ही। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मतलब हम देखते हैं, जैसे आपने बताया याहू, एक हमारा गूगल जिसको हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बिंग है। इसके अलावा पहले चलता था जो कीपैड वाले फ़ोन आते थे, उसके अंदर इंटरनेट भी चलता था किसी किसी में, जो फुल कीपैड वाले होते थे, उसमें आता था डक डक गो। आज भी है ये, आप अगर आज भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा डक डक गो। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो अलग अलग अपने खुद के कुछ बना रखे हैं जिन्होंने, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको अगर आप देखोगे तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। और अब तो खैर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद चैट जीपीटी जैसे टूल्स को भी सर्च इंजन की तरह यूज़ करने लगे हैं। लगभग 92% ऐसे लोग हैं जो चैट जीपीटी से ही अगर कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो सिर्फ चैट जीपीटी पे जाते हैं, गूगल पे नहीं जाते, चैट जीपीटी ओपन करते हैं और वहां से सर्च रिजल्ट्स को लेकर आते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी हो रही हैं चीज़ें अब। लेकिन अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो कुछ टूल्स हैं, जैसे एक हम बात करते थे यानडेस्क, बाइडू। बाइडू जो है ये आपका चाइना का है और यानडेस्क आपका रशिया का। तो ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं। हमने ये देखा है जो सर्च इंजन होते हैं यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्वेरी रिजॉल्व कराने के लिए की जाती है। जैसे अगर मुझे कोई समस्या है, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे कोई गणित का सवाल समझ नहीं आ रहा है, या कोई और रीज़न है, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं डायरेक्टली सर्च इंजन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर आकर चीज़ों को सर्च करूंगा। मुझे न्यूज़ के फॉर्मेट में, वेबसाइट के फॉर्मेट में, मैप के फॉर्मेट में, वीडियोज़ के फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में मुझे रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जबकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इसको हमने समझा कि ये हमें एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। हम एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं, सबसे बड़ा मेजर रोल इनका ये। अगर इनके अंदर की एक्टिविटीज की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं और सर्च इंजन पे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। सोशल मीडिया
और दूसरा अगर हमारा है सर्च इंजन। सर्च इंजन, अगर मैं सर्च इंजन की बात करूँ तो सर्च इंजन के अंदर जो मेजर काम होता है वो होता है हमारा इंडेक्सिंग का, वेबसाइट्स का, उनको लिस्ट कराने का। कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपनी वेबसाइट्स की, जैसे हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं तो उसको हम डायरेक्टली गूगल के ऊपर नहीं दिखा सकते। वो कैसे दिखा सकते हैं, जब गूगल हमारे डेटा को फेच करता है और फेच करने के बाद मेरी वेबसाइट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाता है। ठीक है, तो इसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। क्रॉलिंग यहाँ पर होती है। क्रॉलिंग क्या होती है कि जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई डेटा अपलोड कर रहे हो, तो अपलोड करने के बाद गूगल के कुछ बोट्स होते हैं, जैसे जिसको हम रोबोट भी बोलते हैं, बोट भी बोलते हैं, स्पाइडर भी बोलते हैं, क्रॉलर भी बोलते हैं। वो आकर मेरी वेबसाइट के कंटेंट को क्रॉल करता है और क्रॉल करने के बाद उस डेटा को गूगल के डेटाबेस के अंदर लेके चला जाता है। और जब कोई सर्च करता है और वो मैच करता है कि हाँ यार ये वाला कीवर्ड इस वाले कंटेंट के साथ सबसे बेस्ट अलाइन हो रहा है, तो वो सर्च इंजन के ऊपर आपको दिखा देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर सर्च करा बेस्ट शूज फॉर रनिंग। अब मेरे पास जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स आप देखने को मिल रहे हैं ना, कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर मैं बात करूं, तो इस पूरे पेज को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा पेज होता है सर्प, यानी कि SERP, विच इज नोन एज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा आपको एसईओ की भी चीजें बता रहा हूँ ताकि जब हम आगे जाएंगे तो कुछ कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे पिछले हमने कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा। तो ये SERP होता है इस पूरे पेज को, जो आप गूगल के ऊपर देखते हो ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी आप चीजें यहाँ पर देख पा रहे हो, इस पूरे पेज को हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, विच इज सर्च। ठीक है। अब क्रॉलिंग, क्रॉलिंग की बात हमने करी थी कि जब गूगल के क्रॉलर्स, गूगल के बोट्स या गूगल के स्पाइडर जब मेरी वेबसाइट के डेटा को क्रॉल करके अपने डेटाबेस के अंदर लेकर चले जाते हैं, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मुझे अलग अलग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ये वाली यहाँ पे एक ये वेबसाइट है, रन रिपीट है, रनर्स वर्ल्ड, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं अलग अलग। तो ये मुझे सर्प के ऊपर दिखाई दे रही है। और ये सर्प के ऊपर क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि गूगल ने इनको इंडेक्स किया हुआ है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर देख पाते हो, तो वो हमारी इंडेक्सिंग होती है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, बताओ एक बार, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं ये, और ये इंटरव्यू के भी क्वेश्चन है भाई। अगर इन केस अगर आप जाते हो ना किसी इंटरव्यू के अंदर और वो आपसे इंडेक्सिंग के बारे में पूछ सकता है, डेफिनेटली एक क्रॉलिंग होता है और एक क्रॉलिंग बजट भी होता है। वो तो खैर आगे हम बात करेंगे, बट ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, सर्प क्या होता है, सर्प की फुल फॉर्म क्या है, क्रॉलिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, ये सब आपके इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो सोशल मीडिया बताओ क्या होगा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। हम्म, देखो, अगर सोशल मीडिया की बात करें, एक नॉर्मल यूजर के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो अपलोड करना और वीडियो रील्स देखना, लाइक करना, कमेंट शेयर करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से बात करें, एज मार्केटर बात करें, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक बिजनेस जनरेशन का टूल है, जिनकी मदद से हम बिजनेस जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एड्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैम ने बताया, यहाँ पे हम वीडियो अपलोड करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ रील्स। ठीक है। और इसके अलावा लाइक कमेंट शेयर, जिसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट। इसमें आपकी तीनों चीजें कवर होती है, तीन नहीं बल्कि चार, लाइक्स, कमेंट, शेयर। और इसके अलावा भी जो भी एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे आजकल आप देखते हो रीपोस्ट इंस्टाग्राम के अंदर। ठीक है। एक हमें सेव करने का भी ऑप्शन मिलता है, पोस्ट को सेव करना। ठीक है। ऑडियो सेव करना भी इसी के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी एंगेजमेंट के अंदर काउंट होती है। ठीक है। इसके अलावा एड्स हो गया, और क्या करते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, कनेक्शंस हम यहाँ पर बिल्ड करते हैं। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ फॉलो, फॉलो करना, ऐड फ्रेंड करना फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होती है। लेकिन नॉर्मल यूजर के लिए ऐड वाला पार्ट नहीं होता, हमारे लिए एड्स वाला पार्ट प्लस
एनालिटिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हो और जो भी चीज हम अपलोड कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो अपलोड करी, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं कैसे जज कर पाऊंगा कि ये कंटेंट इन फ्यूचर वायरल होगा नहीं होगा, लोगों को पसंद आ रहा। सिर्फ लाइक कमेंट शेयर करने से ही थोड़ी होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को पसंद भी कर रहे होते हैं बट लाइक नहीं करते। अकाउंट उनको चाहिए होता है कि हाँ यार ये अकाउंट बहुत बढ़िया है, अच्छी अच्छी चीजें अपलोड करता है, बट फॉलो नहीं करते। तो आप कैसे जज कर पाओगे कि लोगों को आपका कंटेंट पसंद आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपको एंगेजमेंट दे ही नहीं रहा है। वो वीडियो आपकी देख रहा है बट आपको एंगेज कर ही नहीं रहा है, मतलब एंगेजमेंट के साइंस आपके पास है ही नहीं, ना आपके पास लाइक है, ना कमेंट है, ना शेयर है, ना रीपोस्ट है, कुछ है ही नहीं। तो आप कैसे जज कर पाओगे? तो बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपको इन एनालिटिक्स टूल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनसे हम ये जज कर पाते हैं कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और जो भी कंटेंट मैं डाल रहा हूँ क्या वो इन फ्यूचर वायरल हो सकता है, उसके वायरल होने के चांसेस हैं, और क्या जो स्ट्रैटेजी मैं कंटेंट के लिए फॉलो कर रहा हूँ क्या वो सच में वर्केबल है भी या नहीं। क्योंकि आप ऐसा किसी भी कंटेंट को, फॉर एग्जांपल आज मैंने एक वीडियो अपलोड करी, आज करी, कल करी, परसों करी, और 3 दिन बाद मुझे चला यार लाइक कमेंट तो आए नहीं रहे, छोड़ देता हूँ। तो ऐसे नहीं होता। आपको पूरा एक मंथली कैलेंडर बनाना होता है जिसके अंदर आप ये सारी चीजें चेक करते हो कि जो कंटेंट स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई करी थी। कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है कि इस महीने मैं सिर्फ इन्फोग्राफिक्स डालूंगा, इस महीने मैं सिर्फ ह्यूमरस कंटेंट बना बना कर डालूंगा, इस महीने सिर्फ मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पिक करके और उनसे रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा। कभी कभी हम 3-4 चीजों को मिक्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप काम कर रहे हो या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजर हो, तो उस केस में आपको ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? चलो ये तो हमारे डिफरेंशिएशन हो गए कि ये सर्च इंजन होता है और ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सारे इनके डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हो तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, MGMT में इसको लिखता हूँ और इसको शॉर्ट फॉर्म में SMM भी बोलते हैं। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट दो तरीके से किया जाता है, एक होता है ऑर्गेनिक वे, एक होता है इनऑर्गेनिक या फिर आप पेड भी बोल सकते हो। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो यहाँ की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें, और एक तरफ अगर पेड की बात करें तो यहाँ हमें पता है एडवर्टीजमेंट का पार्ट कवर होता है। इसके अंदर आपको इन बेसिकली इन एड्स को हम क्या बोलते हैं, जो सोशल मीडिया एड्स होते हैं इनको हम मेटा एड्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर वीडियो मार्केटिंग, इसको लोग समझ जाते हैं बहुत इजीली। अगर वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो हमारी एडवर्टीजमेंट है, ठीक है जी। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात करो जो ऑर्गेनिक वे है, सबसे ज्यादा फोकस हमारा इसी के ऊपर होता है। अगर किसी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म को हमें ग्रो कराना है, सिर्फ पैसों से नहीं, ऑर्गेनिकली एक्चुअली ग्रो कराना है, तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज द बेस्ट थेरेपी फॉर अकाउंट। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले जब भी कभी आप किसी बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करते हो या उसका ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करते हो तो चेक करो क्या उसका फेसबुक पेज बना हुआ है या नहीं बना हुआ। फेसबुक पेज, बिजनेस पेज, एक्चुअली इसको हम बिजनेस पेज बोलते हैं। फेसबुक बिजनेस पेज बना हुआ है या नहीं बना हुआ, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। वो क्या करते हैं, जो हमारी नॉर्मल आईडीज होती हैं, फेसबुक आईडी, उसी को बिजनेस आईडी बना लेते हैं, जबकि फेसबुक पर ऐसा कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक आईडी को बिजनेस आईडी से, मतलब बिजनेस के नेम से बना लेते हैं, अपने नाम से ना बनाकर। वो क्या करता है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया भी है तो वो आईडी कुछ टाइम बाद फेसबुक आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, और बिजनेस अगर आप कर रहे हो और वो एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम कर रहे हो या आपके पास लिस्टेड भी है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास जीएसटी है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, वो आप अपलोड करोगे वो अप्रूवल में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आईडी जो होती है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए होती है, ना कि बिजनेस को रन करने के लिए। ये इंडिविजुअल के लिए होती है। हम यहाँ पर रियल ह्यूमन नेम ही यूज कर पाते हैं, एक रियल ह्यूमन एंटिटी का ही यूज करते हैं जब भी आप आईडी बनाते हो। जबकि आप बिजनेस जब आप बनाते हो तो बिजनेस के लिए आप यूज करते हो पेजेस,
ठीक है, यहाँ पर हमें पेज यूज करना होता है। तो जब भी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करोगे, पहला स्टेप है फेसबुक पेज। अब पहला स्टेप फेसबुक पेज है, तो पहले हमें बनाना भी आना चाहिए। बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो आज हम सबसे पहले फेसबुक पेज बनाना सीखेंगे कि इन केस अगर आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हो, तो उस पर एड्स स्टार्ट करना चाहते हो, बेसिकली मेटा एड्स यूज करना चाहते हो, तो बिना विदाउट फेसबुक पेज आप सोच ही नहीं सकते एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो ये मस्ट है। तो सबसे पहले हम पेज बनाएंगे। पेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पर अभी जैसे ये क्लाइंट का खुला हुआ है यार, रुको, मैं अपनी आईडी पे स्विच करता हूँ। अब मेरे पास ये पेज आ गया। ठीक है जी, ये ओ सॉरी, ये मेरी मेन आईडी है। अब मेन आईडी और फेसबुक पेज, यहाँ पर आपको पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, हम सीधा पेज में जाते थे, पेज को ओपन कर लेते थे, आईडी से आईडी को ओपन कर लेते। बट कुछ टाइम से, आई थिंक 3-4 साल से, ये स्विच वाला ऑप्शन डाल दिया कि अगर आप अपने पेज पे काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को स्विच करना पड़ता है अपनी मेन प्रोफाइल से। ठीक है, अभी मैं अपनी मेन प्रोफाइल पे हूँ। अब हमें पहले पेज बनाना है, बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, अभी हमें पेज बनाना है। पेज बनाने के लिए आपके पास लगभग 3 से 4 ऑप्शन है, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली पेज क्रिएशन वाले पार्ट पे जा सकते हो। सबसे पहला, जो आपकी मेन, पहले आप कोशिश करना कि मेन प्रोफाइल पे स्विच करो, और मेन प्रोफाइल पे आने के बाद मेरी ये मेन प्रोफाइल है, यहाँ पर मैं जाऊंगा सी मोर ऑप्शन पे। सी मोर ऑप्शन पे स्क्रॉल करके आप देखोगे यहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन ये। दूसरा, ये जो 9 डॉट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये फेसबुक मेन्यू हम इसको बोलते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी मुझे पेजेस के ऑप्शन मिलते हैं, और इसी के साथ में क्रिएट वाले ऑप्शन में भी मुझे पेज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपकी आईडी में अभी कितने पेज एग्जिस्ट करते हैं, तो सिंपल इन दोनों ऑप्शन में से किसी पे भी क्लिक करो, तो यहाँ पर आपके पास जितने भी पेजेस होंगे, चाहे वो आपके क्लाइंट के हो चाहे वो आपके खुद के हो, कितने भी पेजेस हो, सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मेरे पास कितने सारे पेज हैं। अगर आपको बनाने हैं, तो बनाने के लिए कैसे करोगे, ऑप्शन पे टैप करो 9 डॉट्स पे, और यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन में पेज पे चले जाओ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मैं क्रिएशन वाले पार्ट पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन किसी किसी की पेज में या किसी किसी की आईडी में क्या होता है, ये वाला ऑप्शन आता नहीं है, क्रिएट वाला। तो आपको क्या करना है, पेजेस पे चले जाओ बस। पेजेस पे जाने के बाद अगर आपने अपनी मेन प्रोफाइल के ऊपर स्विच किया हुआ, ये वाला आपने स्विच किया हुआ, तो यहाँ से सीधा क्रिएट पेज पे टैप करोगे तो आप सेम उसी डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। अब सबसे पहले मुझे पेज नेम रखना है। देखो, पेज नेम और यूजर नेम दोनों में फर्क होता है। जैसे एक अकाउंट नेम होता है, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे नेम यूज करते हैं या यूजर नेम यूज करते हैं। एक होता है यूजर नेम, एक होता है आपका नॉर्मल प्रोफाइल नेम। प्रोफाइल नेम कह लो या अकाउंट नेम कह लो, कुछ भी कह लो, प्रोफाइल नेम और यूजर नेम। यूजर नेम शुड बी यूनिक, ये आपका यूनिक होता है। जैसे हम डोमेन परचेज करते हैं वेबसाइट्स के लिए, तो वेबसाइट में अगर ऑलरेडी कोई डोमेन परचेज है तो उसको मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता, उसके अंदर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग .com डोमेन में लेना चाहता हूँ, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, या तो बहुत कॉस्टली है या फिर अवेलेबल नहीं है, किसी और ने परचेज किया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ डिजिटल marketing.com। तो क्या ये डोमेन मुझे मिल जाएगा, तो चांसेस हैं जी आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो यूजर नेम होते हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते, हमेशा यूनिक रहेंगे। अगर आप सेम रखना भी चाहते हो तो कुछ उसके अंदर चेंज करो, वो आपको मिल जाता है। जबकि प्रोफाइल नेम आप कुछ भी हो सकता है। जैसे 4 लड़के हैं, चारों का नाम राहुल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चारों का नाम राहुल हो सकता है, लेकिन क्या उनकी डेट ऑफ टाइम या फिर टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ अलग अलग वो सेम हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा और डेट ऑफ टाइम होगा, दोनों अलग अलग ही होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस। नाम तो कुछ भी रख लो, ठीक है, तो नेम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कॉमन हो सकता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे करूंगा, पेज पे गया, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलो मैं यहाँ पे कोई एक नाम लेता हूँ, एडिडास, तो ये नाम भी मुझे मिल रहा है। अगर मैं नाइकी लेना चाहूँ तो ये नाम भी मुझे मिल रहा है। देख रहे हो दोनों। अब बस मुझे क्या करना होता है, नाम मेंशन करके एक बार ब्लैंक एरिया में क्लिक कर लो, तो अवेलेबिलिटी पता चल जाती है कि नाम मतलब सही आपने लिया है भी है या नहीं लिया। तो आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई, जैसे मैं बुटानी का नाम लेना चाहूँ, बुटानी इंफ्रा बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, तो मैं इसका भी नाम ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाम कुछ भी ले सकते हो, बट यूजर नेम शुड बी यूनिक।
वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और ये जो भी आप नाम रखोगे ये आपको कुछ इस तरीके से रखना है कि आप जो भी इन फ्यूचर करना चाहते हो वो रिलेट कर पाए। सबसे पहले कोशिश करना अपने ही नाम से कोई पेज बनाओ, ताकि जो भी छोटा मोटा कंटेंट हम बनाएंगे एआई वीआई से, जो भी हम आगे पोस्ट वगैरह डिजाइन करना सीखेंगे, तो उसमें आपको ये चीज पता चल, मतलब आप रिलेटेबल कंटेंट को वहां पर पब्लिश कर सको। क्योंकि ये क्या होता है ना, ये आपका चेक किया जाता है जब भी आप किसी इंटर्नशिप को ज्वाइन करोगे या किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो मार्केटिंग फील्ड में आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं प्लस आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये बहुत मैंडेटरी होता है, ये चेक किया जाता है। इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहले आपका लिंक्डइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही मांगेंगे कि आप बताओ आप क्या कर रहे हो, ठीक है। वो कोई पोर्टफोलियो वोर्टफोलियो नहीं मांगता। तो सबसे पहले तो ये बनाना है अपना नेम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ले लेता हूँ डिजिटल चिराग, मैंने ये नाम ले लिया, ठीक है। अब ये अवेलेबल है, मैंने ब्लैंक एरिया में क्लिक करके देख लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी, अब कैटेगरी यहाँ पर मैं मैक्सिमम 3 ऐड कर सकता हूँ, मतलब 3 कैटेगरी मैं ऐड कर सकता हूँ। वैसे तो जो पेजेस थे ना ये होरेका के लिए बनाए हुए थे, होरेका मतलब होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, इनके लिए कैटेगरी वाले सीन लेकर आए थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी सब बिजनेस भी बनाने लगे पेजेस को, तो उनके लिए भी कैटेगरी इनके अंदर आ गई, मतलब ऐड कर दी। अब कैटेगरी अगर डिजिटल चिराग है तो या तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिजिटल क्रिएटर, ठीक है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा, अगर मुझे बाई चांस लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा मिक्स मैच हो रखा है, फुल्ली मैच नहीं हो रही है, तो मैं वापस से डिजिटल डालता हूँ, डिजिटल, और यहाँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जैसे सोशल मीडिया एजेंसी। हाँ ये समझ में आ रहा है कि हम ऐसा भी काम करते हैं सोशल मीडिया वाला। इसके अलावा और क्या ले सकते हो, सोशल सर्विस नहीं, अगर मैं वेबसाइट से रिलेटेड कुछ डालूं तो वेब डिजाइनर आप ले सकते हो, ठीक है। तो इनमें से आपको सर्च करना होता है और एक कैटेगरी डिसाइड करो जो फुल्ली मैच्ड है। मेरा डे डिजिटल क्रिएटर वाले मुझे सही लग रही है कैटेगरी, तो मैं इसी को रखूंगा। बायो, बायो में आपको क्या रखना है, देखो जब हमने सर्च इंजन को समझा तो सर्च इंजन में हमने ये चीज समझी कि भाई जब भी मैं कोई भी रिजल्ट यहाँ पे सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सर्च करा था बेस्ट शूज फॉर रनिंग, अब ये मेरा कीवर्ड है, इसी कीवर्ड को मैच करते हुए गूगल मुझे रिजल्ट दिखाता है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूं तो इसमें 3 तरीके से मैचेस होते हैं, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच। अगर मैं देखूं सब में शूज वाला वर्ड मेरा कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर शूज आ रहा है, मैन रनिंग फुटवेयर आ रहा है, ये भी मैच डी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रनिंग शूज, रनिंग शूज, शूज, रनिंग शूज, रनिंग शूज, हर वर्ड मतलब हर टाइटल में जो वेबसाइट के टाइटल्स आप देख रहे हो सबके अंदर आपकी ये कीवर्ड कहीं ना कहीं मैच कर रहे हो। तो आप जो बायो बनाओगे, बायो के अंदर भी आपको कुछ ऐसे ही कीवर्ड्स यूज करने हैं, वो भी नेचुरली, कि आपका बायो भी बन जाए, आप अपनी पूरी सर्विसेज भी बता दो, प्लस आपके कीवर्ड्स भी उसके अंदर इनरोल हो, ठीक है। दोनों चीजें आपको रखनी है, तभी जाकर आप किसी भी पेज को बोल सकते हो कि हाँ ये फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड बायो है। ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है यार, ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन हम बहुत करते हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो वो कीवर्ड स्पेसिफिक हो और सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे प्लेटफॉर्म चाहता है आप वैसे सारी चीजों को करते हुए चलो। अब जैसे यहाँ पर चलो मैं एक बायो बना लूंगा जो भी आप सर्विस, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आप कुछ और दिमाग में लेकर बैठे होगे या किसी और क्लाइंट के लिए काम करोगे, उसके हिसाब से बताना है। बस एक चीज बता रहा हूँ कि आपको कीवर्ड स्टफ्ड बायो बनाना है, कीवर्ड स्टफिंग उसके अंदर होनी जरूरी है, अदरवाइज वो काम नहीं करता, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ के क्रिएट पेज कर देता हूँ। क्या हो गया, पेज नेम, इट लुक्स लाइक यू ऑलरेडी मैनेज। अच्छा मेरे पास एक पेज ऑलरेडी बना हुआ, अच्छा ये मेरे पास अगर बना हुआ होगा तो नहीं लेगा, बाकी कुछ भी रख सकते हो। क्रिएट पेज, ठीक है जी, पेज हमारा बन गया। अब इसका ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट होगा। ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना होता है, जैसे हमने देखा है कि जब हम क्लासरूम्स में होते हैं, शायद मैंने पहले ही बताया था कि जब हम कोई क्लास पढ़ रहे होते हैं, किसी क्लास के अंदर होते हैं, उसमें 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक होता है सबसे शैतान वाला, जो जिसके ना होमवर्क पूरा है, जो उसकी नोटबुक पूरी है, बैक बेंचर वाला टाइप है फुल। एक होता है ऐसा बच्चा जो टीचर के भाग भाग के तो सारे काम करता है, उसकी नोटबुक पूरी है, सारी बुक्स वो बैग में भर के लेके आता है, सारा काम उसका पूरा है,
जो भी टीचर काम बोलते हैं मिनट से पहले भाग के कर देता है। तो वो सारे, अगर कोई कंपटीशन किया जाए तो टीचर प्रमोट किसको करेगी? उस बच्चे को जो उसके लिए सबसे बेस्ट है। सेम उसी तरीके से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काम होता है कि आपके अगर सारी चीज़ें आपने फुलफिल करी हुई, आपने जो जो चीज़ें प्लेटफॉर्म ने मांगी आप वो सारी फुलफिल करके उसको दे रहे हो, तो ये अकाउंट्स, ये प्लेटफॉर्म्स आपको खुद ब खुद प्रमोट करना स्टार्ट कर देते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी वेबसाइट यहाँ मेंशन करनी है। अगर मेरे पास वेबसाइट है तो मैं इसको मेंशन करूँगा डिजिटल चिराग .in। ये मेरे पास वेबसाइट है, ये मैं इसको मेंशन करूँगा। अपना फ़ोन नंबर यहाँ मुझे मेंशन करना है। अच्छा, ये मैंडेटरी होता है, ये आपको डालना ही पड़ता है। अगर नहीं डालते हो तो आप स्किप नहीं कर पाओगे आगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपना एड्रेस वगैरह जो भी मेरा बिजनेस एड्रेस है वो मेंशन कर सकता हूँ। लोकेशन डालनी है, पोस्टल कोड डालना है, और आपके बिजनेस आवर्स अगर एप्लीकेबल है तो आप मेंशन कर सकते हो। ऑलवेज ओपन भी छोड़ सकते हो, नो आवर्स अवेलेबल दिखाने ही नहीं है, ये शो ही नहीं करेगा फिर आपके आवर्स। ऑलवेज ओपन करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आप किस तरीके के पेज को बना रहे हो। ठीक है, मेरी कैटेगरी के लिए इसमें कोई आवर्स वार्स का कोई काम नहीं है, तो मैं इसको सिंपली छोड़ दूंगा और नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक्चर और कवर पेज, कवर पेज और प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर जो आपका होना चाहिए वो हमेशा स्क्वायर साइज के अंदर होता है। फेसबुक पेज में हम आ गए, और यहाँ पर जो मुझे प्रोफाइल पिक्चर रखना है 500 पिक्सल्स इंटू 500 पिक्सल्स के अंदर रखना है। बेसिकली एक स्क्वायर इमेज होना चाहिए। और अगर मैं कवर पेज की बात करूं तो कवर पेज का थोड़ा साइज यहाँ पे अलग आता है। इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे प्लेटफॉर्म की लेआउट भी चेंज हो रहे हैं, तो इनका फेसबुक पेज कवर फोटो साइज तो क्या है, 820 पिक्सल्स इंटू 360 पिक्सल। अब यही हमें याद रखना है। कवर पेज 820 360, 820 पिक्सल्स इंटू 360 पिक्सल्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसी साइज के अंदर हमारे कवर पेजेस होने चाहिए। और ये याद आप धीरे धीरे करोगे, जैसे जैसे हम पोस्ट वगैरह बनानी स्टार्ट करेंगे और भी बहुत सारी चीजें करेंगे तो उसमें आपको ये याद ही हो जाएंगे खुद से खुद। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। और वैसे तो हमें एआई से ही मोस्टली अभी जो कवर पेज हम बनाएंगे या प्रोफाइल बनवाएंगे वो सारी चीज़ें हम एआई से बनवाने वाले हैं, तो वहाँ पे बस मुझे कमांड देनी है कि प्रोफाइल के लिए, ये कवर पेज के लिए बात, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है जी, तो ये हमें डालना है एक्शन बटन। आप अपने पेज के अंदर एक एक्शन बटन भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ से आपको यूज़र डायरेक्टली कनेक्ट कर पाता है। अब देखो एक्शन बटन में क्या है, बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, गेट टिकट, सेंड मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल नाउ, सेंड ईमेल, कॉन्टैक्ट अस, लर्न मोर, वॉच, विजिट, प्ले गेम, बाय नाउ, रिजर्व, बहुत सारी चीज़ें। तो जो आपका बटन सबसे सूटेबल होगा वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्टैक्ट अस ले लेता हूँ और नेक्स्ट यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, या तो मैं कोई फॉर्म यूज़ करूँ, ठीक है, जो फेसबुक मुझे बना कर देगा, या मेरे पास अगर कोई वेबसाइट लिंक है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। मैं मान लो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म देता हूँ, तो कॉन्टैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं फिल करवाऊंगा। फ़ोन नंबर मुझे चाहिए भाई, नेम तो ऑलवेज रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक मैसेज बना दिया। कोई कस्टम क्वेश्चन मुझे इसके अंदर ऐड करना है, जैसे टाइमलाइन, बजट, या कुछ भी इसके अंदर मैं अपने हिसाब से यहाँ पर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हेल्प विद, या फिर टाइमलाइन, मोर इन्फो। चेंज भी नहीं हो रहा, ये पहले चेंज होता था यार, ये अब चेंज नहीं दिखा रहा है। पहले हम इसे कस्टम बना सकते थे, बट इन्होंने बजट मोर इन्फो के लिए डाला हुआ है बस यहाँ पे, और एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक। तो अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं, कस्टम ये चेंज होना चाहिए। एक बार ये आप अपने में चेक करना, मेरे में हो सकता है पेजेस काफ़ी सारे हो गए ना, तो आधी चीज़ें तो मैं वैसे ही यूज़ नहीं कर पाता। तो ये कस्टम का मतलब यही होता है, ऐड अ कस्टम क्वेश्चन, कि मैं अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर सकूँ। तो उसके लिए सबसे पहले भाई चेक कर लेना प्राइवेसी पॉलिसी। आपकी वेबसाइट के ऊपर ये लिंक होता है जब मतलब हम पेजेस बनाते हैं, या जब आप फुल्ली डॉक्यूमेंटेशन रेडी करोगे, ठीक है, वेबसाइट के लिए, जब एंड में हम वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे, फाइनलाइज कर रहे होंगे पूरे कोर्स को, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा प्राइवेसी पॉलिसी किस तरीके से रखनी है अपनी वेबसाइट की।
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वही लिंक आपको यूआरएल जो होगा वो कॉपी करके बस यहाँ पर छोड़ देना और उसको सेव कर देना। ठीक है, तो कोई भी यूज़र आएगा तो उसके सामने मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म सेव हो गया, तो यहाँ पर मुझे वो दिख जाएगा। एक्शन बटन, ट्राई, क्या है अभी के लिए हमारा कॉन्टैक्टस, नेक्स्ट करेंगे, फॉर्म, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्म डाला, सेव करा, हो गया काम। अच्छा, ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सामने वाले यूजर के लिए होता है, आप इसे देख ही नहीं पाओगे। यहाँ पे कहाँ पे बटन आ रहा है, कहाँ पे क्लिक करना है, आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस चीज से मत घबराना कि यार बटन नहीं दिख रहा है, वो तब दिखेगा जब कोई सामने वाला यूजर आपके पेज पे आएगा। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद व्हाट्सएप नंबर आप अपना यहाँ ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट कन्वीनियंट वे है आज की डेट में किसी भी यूजर के लिए कनेक्टिविटी का, कि अगर वो आपसे कनेक्ट करना होना चाहता है, बात करना चाहता है, तो वो सीधा व्हाट्सएप के ऊपर लैंड हो सकता है। तो ये यहाँ पे अपना नंबर जरूर डाल देना। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और एक स्टेप होता है लास्ट का, इसको पेज मतलब ऑडियंस बिल्ड करने के लिए। इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से खुश होंगे, पेज बनाया है, कुछ भी करा है, तो आप उसको इन्वाइट कर सकते हो ताकि वो आपको फॉलो कर ले। ठीक है, तो ये इनवाइट। अच्छा, यहाँ पर जो ये देख रहे हो ना आप, ये जो बार ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन होता हुआ चलता है जैसे जैसे आप सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हो। अभी के लिए पेज में हेल्थ दिखा रहा है नीड वर्क। जब भी किसी पेज के ऊपर आओगे तो सबसे पहले आपको आकर यही चेक करना है कि पेज की हेल्थ किस तरीके से चल रही है। तो यहीं से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नीड वर्क में है, गुड हेल्थ चल रही है, वेरी पुअर में। तो वो सब चीजें जैसे जैसे मैं डिटेल्स को फिल करता हुआ जाऊंगा, ये जो बार है ये ग्रीन होता हुआ चला जाएगा, जो अभी ब्लैंक है। ठीक है, ये वाला, ये जो बार यहाँ पे आ रहा है ये वाला, ये ग्रीन होता हुआ चला जाता है। ठीक है, बट अभी के लिए हमारा कुछ इसी तरीके का, क्योंकि ना हमने प्रोफाइल लगाई है, ना कवर पेज लगाया, ना कोई पोस्ट है, तो इस वजह से फिलहाल के लिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स को ऑन रख लेना। कोई भी आपके पेज से रिलेटेड कोई मेटा का न्यू प्रोडक्ट आता है, कोई भी ऐसी चीज आती है, तो आपको पता चल जाएगी। डन करते हैं। तो हमारा पेज रेडी हो गया। पेज रेडी के लिए अब जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी के पेज पे आओगे तो सबसे पहले आपको यहीं पे ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि वो पेज किस तरीके का है, क्या काम हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और जैसे ही आप इस पेज पे आओगे तो ये हेल्थ आपको यहाँ पर दिख जाती है, गेट मोर अबाउट, अपलोड, अपडेट योर पेज। यहाँ पे ये जितनी भी कैटेगरीज है, ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इन सबको वन बाय वन आपको चेक करना है कि डिटेल्स क्या क्या मेंशन है, पर्सनल डिटेल्स क्या क्या है, कम्युनिटीज, कोई अगर आपने कोई ग्रुप वगैरह बनाया हुआ है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सर्विसेज, आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज ऐड करनी है, उनके डिस्क्रिप्शंस बना के डालनी है। ठीक है, और ये मेंशन करने हैं, सर्विसेज जरूरी होती है। ऑफर्स, इन केस अगर कोई ऑफर वगैरह चल रहा है आपके पेज के ऊपर तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका ये इंडिविजुअल पेज है, आप खुद क्रिएटर हो, क्रिएटर पेज बना रहे हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है डिजिटल क्रिएटर, तो वो आपको अपना डालना है। एजुकेशन, हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें मतलब आपको मेंशन करनी है। और सबसे ज़रूरी कॉन्टैक्ट इन्फो, जैसे नंबर, सोशल मीडिया आइकन्स, इससे कनेक्टेड जो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो आपको यहाँ डालना। अच्छा, इसमें एक चीज़ है इम्प्रेशन। अब ये इम्प्रेशन क्या है? दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड इन सर्टेन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। बिजनेस में बी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ देयर वेब प्रेजेंस। ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए, जिसको हम इम्प्रेशन बोलते हैं। इसका क्या मतलब, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई वहां पे जैसे अब पेज है इंडिया के अंदर बहुत, अब तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि आईटी एक्ट में चेंज होगा तो इसमें भी हो सकता है इंडिया में भी आ जाए इम्प्रेशन वाला काम। अब यहाँ पर क्या होता है, अभी तो हमने नॉर्मली एक ही नाम से मैं कितने भी पेज बना सकता हूँ। अपनी आईडी पे मैंने 50 पेज बना रखे हैं, 50 क्लाइंट के हैं और 50 खुद के हैं, बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इनके अंदर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है इन दी फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन, कि वहां से आपको इम्प्रेशन मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करोगे, जो जो चीजें वहां पर गवर्नमेंट ने दी है वो आपको एक कोड देते हैं, उनको आपको यहाँ पर मेंशन करना है पूरा का पूरा, तो ही आपकी जो ओनरशिप होती है वेब प्रेजेंस ये डिसाइड। ठीक है, अदरवाइज अभी के हमारे लिए तो कुछ है नहीं, बस ये अभी 3 कंट्रीज के लिए हैं, इनके लिए तो यहाँ पर होता है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है वो ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड का है, तो उनसे पहले लीगल फॉर्मेलिटीज ये पूरी करवानी होती है, तभी उनका पेज वहां पे रन हो पाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है पेज बनाने। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, यहाँ हम अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं। नेम्स क्या है कि कई पेजेस ऐसे होते हैं जिनके नेम बहुत अटपटे से होते हैं, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो वो सारे के सारे नेम।
ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और इसके अलावा कोई नाम वगैरह है आपका, निकनेम टाइप, तो वो आप डाल सकते हो। ऑल्टरनेट स्पेलिंग, जैसे कई बार ऐसे होते हैं कुछ पेजेस के नाम होते हैं जिसको यूजर सही तरीके से नहीं लिख पाता है, स्पेल नहीं कर पाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक अलग से नेम मेंशन कर सकते हो, ताकि अगर कोई गलत नाम भी डाले तो वो सही पेज उसके सामने ओपन होकर आ जाए। तो वो सब, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट पेज क्रिएशन होता है जब भी आप किसी पेज को बनाते हो, और यही आपका ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स होती हैं जो आप यहाँ पर करते हो। ये पहले स्टेप हैं, अभी हमने सिर्फ बेसिक डिटेल्स फिल करी हैं और पेजेस सेट करना शुरू करो। ठीक है, इतना क्लियर है? ये समझ में आ गया पेज बनाना? यस। चलो आगे देखते हैं। अब हमने पेज नेम तो सेट कर लिया, लेकिन बाकी की सेटिंग्स का क्या? यूजर नेम भी हमें सेट करना है। यूजर नेम कहाँ से सेट करोगे? कुछ ऑटोमेशन होते हैं जो हम पेज के ऊपर लगाते हैं, जैसे कई बार आपने देखा, आप किसी बिजनेस को मैसेज करो, अकाउंट पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, एक इंस्टेंट रिप्लाई सामने से आ जाता है। तो वो कैसे पॉसिबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर? वो कैसे करेंगे? और कई वीडियोस आप देखते भी होंगे आईटी से रिलेटेड या कुछ भी जो भी आपकी फीड में आती होगी, उसमें कई वीडियोस ऐसी होती है जिसके अंदर वो क्रिएटर बोलता है कि अगर आप इसका पूरा पीडीएफ लिंक चाहते हो या इस वीडियो का लिंक चाहते हो तो कमेंट में डीएम लिख दो, आपके इनबॉक्स में वो मैसेज चला जाएगा। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? तो वो सारी चीजें हमें इसके अंदर समझनी है। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में। यहाँ से कहीं नहीं जाना, पेज क्रिएट करो, सीधा सेटिंग्स में आ जाओ। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पेज डिटेल्स, पीपल, ये सब हमें जाना है पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पेज का नेम, इन केस अगर आप चेंज करना चाहते हो कोई पेज, इसको ऑन करो, वो मतलब क्लिक करो, और यहाँ से आप अपना पेज चेंज कर सकते हो। लेकिन जो भी आप नाम चेंज करोगे वो दोबारा जो चेंज होगा वो 2 महीने के अंदर हो, मतलब 2 महीने बाद हो पाएगा। यहाँ पे लिखा है इफ यू चेंज योर नेम ऑन फेसबुक यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज इट अगेन फॉर 60 days। जो भी आपने लिया हो 60 दिन बाद वो चेंज होगा, इससे पहले नहीं होगा। अदर नेम आप कुछ भी ऐड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो अभी हम देख रहे थे अदर नेम, यहाँ पर ये वहीं पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ गया नेम्स में, और ये अदर नेम। ठीक है जी, तो हम आ गए वापसी। अब यहाँ पर मुझे यूजर नेम सेट करना है अपने पेज के लिए, क्योंकि जब भी आप फेसबुक पे कोई पेज सर्च करते हो, जैसे मैंने ये लिया, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर मुझे इसका इंस्टाग्राम भी देखने को मिल रहा है, लिंक्डइन भी यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, फेसबुक खैर नहीं आ रहा है अभी, बट बाकी तो प्लेटफॉर्म्स तो है। ये किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर इनके यूजर नेम सेट है। जो सर्च इंजन है वो आपको यूजर नेम से ज्यादा जल्दी क्रैप करता है इंस्टेड ऑफ योर पेज नेम या आपके अकाउंट नेम से। तो आपको यूजर नेम जरूर सेट करना है भाई, अगर ये सेट नहीं करा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा ये वही अवेलेबिलिटीज की चेक करनी होती है, डिजिटल चिराग, तो क्या अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। डॉट इन अगर मैं लूँ तो शायद ये सिंबल यूज ना करने दे, बट अवेलेबल है, ये मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अब अगर कोई भी डिजिटल चिराग डॉट इन गूगल पे सर्च करेगा तो धीरे धीरे, मतलब कुछ टाइम बाद, एकदम से तो नहीं होता, ये यूजर नेम मेरे पेज को वहां पर रिडायरेक्ट करो। पासवर्ड तो मुझे याद ही नहीं है जी। ठीक है, तो यूजर नेम मेरा सेट हो गया। अब इन केस अगर मैं सर्च करता हूँ ऐसे, कुछ सेट हो गया ना, पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे पासवर्ड का कुछ आइडिया है नहीं। हाँ, तो सेट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला अगर मैं यूआरएल कॉपी करूँ, इनकॉग्निटो में चेक करते हैं, facebook.com/digital चिराग.in, अगर मैं एंटर करता हूँ तो देख रहे हो वही नाम आ रहा है, इसको हटा देते हैं, अभी जो मैंने पेज बनाया था। ठीक है, तो यूजर नेम कुछ इस तरीके से काम करता है। ये आपके पेज को बाकी जो कॉम्पिटिटिव पेज होते हैं जो आप ही के नाम से बने हुए होते हैं उनसे बचाने में आपको हेल्प करता है। तो यूजर नेम कोशिश करो जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आपके यूजर नेम और कोई भी यूज कर सकता है पहले से पहले, तो ये यूजर नेम हमें सेट करना होता है। इसके अलावा पेज सेटअप में हम लोग थे यहाँ पे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज की डेट में, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहां तो खैर आपके पास सारे पेजेस अवेलेबल होते हैं, क्लाइंट के भी, बाकी सब आपके पास एक्सेस होता है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ, कोई फ्रीलांसर है या फिर कोई एजेंसी को भी अगर अपना अकाउंट दे रहा है, तो मैनेज करने के लिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आपके पास आईडी होनी चाहिए, पासवर्ड्स होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, तभी जाकर हम उस अकाउंट को एनालाइज करते हैं, समझ पाते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, कितना एंगेजमेंट रेट चल रहा है।
ये सारी चीजें हम तभी तो चेक कर पाएंगे जब मेरे पास लॉग इन डिटेल्स होंगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये जो ओटीपी फ्रॉड चल रहे हैं या पासवर्ड शेयर करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। कंपनी का तो फिर भी एक बार के लिए समझ आता है, बट इंडिविजुअल अकाउंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लोग अपने पासवर्ड ही देना नहीं चाहते। तो क्या करोगे, पेज सेटअप्स में, मतलब हम पहले सेटिंग्स में आए, पेज सेटअप्स में आए, पेज सेटअप के अंदर आपको मिलता है पेज एक्सेस का ऑप्शन। यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, ऐड न्यू, पीपल विद फेसबुक एक्सेस, पीपल विद टास्क एक्सेस यहाँ से, और कम्युनिटी मैनेजर। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप पीपल विद फेसबुक एक्सेस अगर आप देते हो तो जितनी परमिशन आपके पास है, मतलब जितनी अ, यहाँ पे हम बात करें कि जितनी पावर चिराग शर्मा के पास है एडमिन की, पेज डिलीशन, परमिशन, कंटेंट, मैसेज, कॉल, कम्युनिटी एक्टिविटी, एड्स, इनसाइट, ये सारी की सारी जिसको भी आपने यहाँ से ऐड करा उसके पास चली जाएगी। आप सर्च कर सकते हो ईमेल से और उसके जो भी प्रोफाइल का नेम हो, लेकिन होना वो फेसबुक पे चाहिए, तभी वो यहाँ पर आएगा। तो मैं डायरेक्टली किसी को भी एक्सेस दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व, तो तुम्हारी आईडी है कोई इनमें से? नो सर, ये तो नहीं। नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, इसमें तीन, मतलब यहाँ पे तीन तरीके हैं ऐड करने के। एक तो आप नाम से सर्च करो, एक ईमेल से सर्च करो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आप नाम से भी सर्च कर रहे हो, ईमेल भी मेंशन कर रहे हो, वो अकाउंट ही नहीं विजिबल होता है जिसको आपको एक्सेस देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज को फॉलो करवा लो, मेन आईडी को ऐड फ्रेंड करा लो। जैसे अगर सोहेल है, सोहेल के साथ मैं पेज शेयर करना चाहता हूँ अपना, तो मुझे बताओ सोहेल, एक बार तुम अपनी आईडी बताओ। देखो दिखा देता हूँ अभी, जैसे यहाँ पे किस नाम से है तुम्हारी आईडी? सुहेल राम। सोहेल राणा। इनमें से कोई है? नहीं नहीं है। अब यहाँ पर सर। मुझे नहीं दिख रही, ईमेल बताओ जरा अपना एक बार। MOHD SUHAIN SUHAIL 8142। 8142। अब मुझे यहाँ पे ना तो सोहेल आईडी से, नाम से सर्च करने पे मिल रहा है, और ना ही ईमेल आईडी से सर्च करने पे मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फेसबुक पे आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद अपनी मेन आईडी पे स्विच करना है मुझे सबसे पहले, और यहाँ पर आकर मैं सर्च करूंगा सोहेल राणा। अब यहाँ पे जितने भी सोहेल होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे निकल कर। इनमें से कोई है? नहीं सर, रेड सी शर्ट में होगा सर। ये यही, रहा सर। ये वाला मैंने सोहेल को ऐड फ्रेंड कर लिया। ठीक है। अब जैसे ही सोहेल इसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद मैं अपने पेज पे आऊंगा, और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हो गया, और यहाँ से पेजेस से तो मेन प्रोफाइल पे आ गए हम, ये वाला पेज एक्सेस और पीपल विद टास्क, नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे ना तो नाम से आ रहा था और ना ही, अच्छा तुमने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है ना, अभी आईडी पे कर हो दिया तुम? सर मैंने। कर लिया। कर दिया सर। अब चेक हाँ। कर, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ से भी रिफ्रेश कर लेते हैं, ऐड न्यू सोहेल, तो ये आ गया पहले ही। अभी पूरा नाम भी मेंशन नहीं करा और मेरे पास सोहेल की आईडी। तो जब कभी ऐसे फंसो कि भाई पेज ही नहीं आ रहा है, सामने वाले का अकाउंट ही नहीं मिल रहा है, तो तीन तरीके, सबसे पहले नाम से सर्च करो, अगर मिलता है तो ठीक है, ईमेल डालो, मिलता है तो ठीक है, नहीं होगा तो आईडी को सर्च करो, ऐड फ्रेंड करो, और फिर तुरंत आकर सर्च करो, डेफिनेटली मिल जाए। और यहाँ से आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे ना एक्सेस पे, तो यहाँ पे अब देखो क्या क्या एक्सेस है। मैंने कहा था कि अगर आप पीपल विद फेसबुक एक्सेस टैप करते हो तो मोस्टली आपकी सारी जो कंट्रोल होता है वो सामने वाले को मिल जाता है, कंटेंट का, मैसेज का, कॉल का, कम्युनिटी एक्टिव, एड्स, इनसाइट, सब कुछ। इसको ऑन करते गिव एक्सेस करूंगा, पेज का एक्सेस सोहेल के पास चला जाएगा, पहली चीज। अब पीपल विद टास्क में क्या होगा, ऐड न्यू अगर मैं करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सर्च करा सोहेल, सोहेल आ गया। अब सोहेल को मैं पर्टिकुलर टास्क असाइन कर सकता हूँ कि सोहेल सिर्फ कंटेंट को देखेगा, मतलब क्रिएट करना, मैनेज करना, डिलीट करना पोस्ट, स्टोरी, या फिर इसके अलावा कुछ और भी पेजेस होंगे तो उनके ऊपर भी सोहेल मैनेज कर सकता है सारी चीजों को। मैसेज, कॉल अटेंड कर सकता है सोहेल। कम्युनिटी एक्टिविटी, रिव्यू, रिस्पॉन्ड टू कमेंट, रिमूव अनवांटेड कमेंट, रिपोर्ट एक्टिविटी, रिपोर्ट्स बनाना, ये सब चीजें सोहेल कर सकता है। एड्स भी सोहेल मैनेज कर सकता है, और अगर आप एड्स ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली इनसाइट्स का ऑप्शन भी चला जाता है।
क्योंकि एड्स में जब हम काम कर रहे होते हो तो विदाउट इनसाइट्स आप एक तरीके से अंधेरे में तीर चला रहे हो कि ऐड बना दिया चल रहा है लेकिन इनसाइट्स का पता ही नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब आप एड्स ऑन करोगे इनसाइट्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो कुछ इस तरीके से आप सिर्फ इनसाइट्स के, अब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ पेज के इनसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐड के नहीं देखने। गिव एक्सेस करते के साथ ही सोहेल के पास एक्सेस चला जाएगा। कम्युनिटी मैनेजर, इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ कोई कम्युनिटी मैनेजर ऐड करना चाहता हूँ, जो क्या करेगा, द यूजर, अच्छा ये तो मेरे ही आ गया, एक सेकेंड। यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजर कैन मॉडरेट, चैट, कमेंट, सस्पेंड और रिमूव पीपल हु वायलेट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एंड सी ऑल एडमिन ऑफ दिस पेज। ये सारे तो एडमिन को देख सकता है जितने भी यहाँ से मैंने एक्सेस दिए होंगे। ये सारी चैट्स पढ़ सकता है, कमेंट देख सकता है, लोगों के रिमूव कर सकता है, उनको सस्पेंड कर सकता है अगर कोई कम्युनिटी वायलेंट करता है। कम्युनिटी मैनेजर में कौन सी चीज होंगी, इसमें आपका पेज नहीं होता, इसमें आपका पेज होता है और प्लस आपके ग्रुप्स होते हैं जो आपने फेसबुक पे ग्रुप बनाए हुए होते हैं। अब ग्रुप बनाना भी बहुत जरूरी है, जो ग्रुप हम बनाएंगे खैर इसके अंदर, अभी तो हमने पेज बनाया, अब ग्रुप भी बनाएंगे। कम्युनिटी मैनेजर में जब आप मैनेज करोगे तो यहाँ से आप जिसको भी ऐड करते हो वो क्या कर सकता है, कम्युनिटी मैनेजर आर एबल टू डिलीट कमेंट फ्रॉम लाइव स्ट्रीम, बैन पीपल फ्रॉम योर करंट स्ट्रीम, बैन पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ योर लाइव स्ट्रीम, सी ऑल एडमिन ऑफ दिस पेज। जो आज की डेट में आप अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेता है यूट्यूब से, यूट्यूब पे जो लाइव क्लासेस चलती हैं उनके अंदर क्या होता है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटर आकर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे होते हैं लाइव के अंदर। अब वहां से कौन बंदा उन सबको मैनेज करता है, यूजर को ब्लॉक करना कि वो बाकी किसी स्ट्रीम के अंदर ना आ जाए। ठीक है, तो अकाउंट पूरे पूरे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। अब लाइव स्ट्रीम में कैसे होगा, नॉर्मल में तो चलो हम सिलेक्ट करेंगे अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो चीजें परफॉर्म होती है वो कम्युनिटी मैनेजर के थ्रू होती है। तो यहाँ से हमें कम्युनिटी मैनेजर भी बनाना होता है इन केस अगर आप लाइव जाते हो रेगुलर बेसिस पे। तो सोहेल राणा को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो और लोगों को बनाना कि जो लाइव स्ट्रीम पे अगर हजारों कमेंट एक साथ आ रहे हैं और उनमें से उनको छाटना कि भाई कौन सा वाला यूजर बैड कमेंट कर रहा है या उल्टे सीधे कमेंट डाल रहा है, तो वो सारे के सारे बंदे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये होता है कम्युनिटी मैनेजर का काम। ठीक है जी, ऑलमोस्ट हमने वो सारी सेटिंग समझ ली हैं जो एक फेसबुक पेज के अंदर होनी चाहिए इनिशियली। अभी तो हमने सिर्फ सेटिंग्स करी है, बेसिक्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन करा। ये जो सारे स्टेप्स अभी मैंने बताए हैं ये सारे के सारे आपको करने हैं फॉलो। एक पेज बनाना है, पेज के अंदर ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है। और जब हम इसके आगे की चीज करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैनेज चैट्स का वो जो टूल आता है ना कि कोई भी वीडियो पब्लिश करी, वीडियो के अंदर आपने एक CTA यानी कि कॉल टू एक्शन डाला हुआ है कि इस क्लास का पूरा PDF लेने के लिए कमेंट कर दो DM यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। अब कोई बंदा DM लिख रहा है, कोई गलती से D की जगह F दबा देगा तो FM हो जाएगा, कोई D की जगह S प्रेस कर देगा तो SM हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स पे भी तो लोगों को PDF जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कमेंट तो किया ही है, चाहे गलत हो गया लेकिन करा तो है। तो पर्टिकुलर कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए आपके कमेंट सेक्शन में यूजर के पास कौन सा PDF जाना चाहिए या उसके पास कौन सी डिटेल जानी चाहिए, तो उसके लिए कैसे करना होता है, तो वो सारी चीजें हमें इसके अंदर समझेंगे। ऑटोमेशन में चार्ट ऑटोमेशन और एक टूल आता है मैनी चैट, तो थोड़ा सा समझ के आना मैनी चैट के बारे में। मैनी चैट क्या है वो आप यूज मतलब थोड़ा सा समझ लेना। और एक हुट स्वीट करके एक टूल आता है ये वाला, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट टूल है, इसको भी थोड़ा सा गो थ्रू करके आना। वैसे तो ये पेड है लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके अलावा एक बफर, ये भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है, इसको भी आपको यूज करके आना है जिसके अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। और ये पेड है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा हम फ्रीमियम चीजों को यूज कर पाए। तो मेटा का अपना भी टूल है, मेटा बिजनेस सूट, वहां से हम ये सारी चीजें समझेंगे कि शेड्यूलिंग कैसे करनी है, पोस्ट को एक्चुअली प्रमोट कैसे करना होता है, कीवर्ड्स कहाँ सेट करने होते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है जी।